अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज टी टाइम में बनाए मेरे साथ बहुत क्रिस्पी, बहुत यम्मी और हर दिल अजीज़ पोटैटो कटलेट्स, जिन्हें मैं अपनी देसी ज़ुबान में बोलूँगी आलू की मज़ेदार सी टिक्कियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आधा किलो आलूओं को हार्ड की तरफ कर लिया बॉयल। बॉयल करने के बाद उनको मैंने ठंडा करने रख दिया ताकि वो खुद रूम टेम्परेचर पे ठंडे हों। इससे ये होगा कि आलूओं में हम जब कभी कोई मसाला सीजनिंग वगैरह डालते हैं तो वो बिल्कुल उसमें वो एक चकनाहट वाली नहीं होती, बिल्कुल खड़ी खड़ी रहती है। जैसे ही इन सारे आलूओं को मैंने एक कांटे की मदद से कर लिया मैश, आप इनको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब मैंने डाल दिया एक छोटा प्याज बिल्कुल डाइस काट के, 2 मैंने डाल दी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा मैंने डाल दिया सब्ज़ धनिया। इन चीज़ों को करते हैं अपने आलूओं में अच्छी तरह मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून जाएगी काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून जाएगी चिली फ्लेक्स। इनमें मैं सुरख मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर और जाएगा आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। साथ में डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच अनार दाने का। अनार दाने का टेस्ट इन कटलेट्स को, इन टिक्कियों को बहुत एक टेंगी बड़ा मज़े का फ्लेवर देता है। आप ये डाल के देखें, ट्राई करें, आप इन कटलेट्स को बिल्कुल एक डिफरेंट जायके में पाएंगे। अब हाथ की मदद से अच्छी तरह इनको करते हैं मिक्स, ताकि इनमें कोई गुठली, कोई भी लम्प वगैरह ना रह जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक बिल्कुल इनकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लें। मैंने इन सारे कटलेट्स को कर लिया तैयार। दूसरी तरफ क्या करेंगे कि इनकी बनाएंगे एक बड़ी क्रंची और ज़बरदस्त सी कोटिंग। उसके लिए मैंने ले लिया तकरीबन 3 बड़े चम्मच भर के बेसन का। कुछ लोग इनको अंडे में भी डिप करके फ्राई करते हैं, कुछ ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, लेकिन जो इन आलू की टिक्कियों का मज़ा है वो बेसन की कोटिंग में ही है। कुछ हमारे देसी जो खाने हैं वो एक देसी टच के साथ ही अच्छे लगते हैं। इसकी कोटिंग में मैंने डाल दिया 1 चुटकी नमक, थोड़ी सी जाएगी हाथ से क्रश करके सूखी मेथी, थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी और थोड़ा सा जाएगा इसमें ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के मैं एक बड़ी इनकी मुलायम सी कर लूँगी पेस्ट तैयार। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी पेस्ट बनाएं। यकदम अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये एक बड़ी लिक्विडी और रनी सी इसकी कोटिंग बन जाएगी, जो आपके कटलेट पे भी बिल्कुल भी नहीं ठहरेगी। पहले मैंने 1 चम्मच पानी डाला था, तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच पानी मैंने और डाल के एक अच्छी सी बड़ी स्मूथ सी इसकी सेलरी टाइप पेस्ट तैयार कर ली। फ्रेंड्स, ये इसकी जो कोटिंग की असल कंसिस्टेंसी है, ये देखिए बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ना तो ये हार्ड की तरफ हो और ना ही बहुत रनी हो। चलिए जी, अब करते हैं अपने मज़ेदार से कटलेट्स को फ्राई। मैंने ले लिया एक फ्राई पैन, नॉन स्टिक फ्राई पैन है, आप इसको तवे पे किसी भी पैन में फ्राई कर सकते हैं। इसमें डाल दिया तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के मुताबिक कुकिंग ऑयल। जैसे ही ये कुकिंग ऑयल होता है गरम, इसको बॉयल नहीं करना, सिर्फ जैसे ही ये ऑयल होता है गरम, हम एक एक कटलेट को पकड़ के अपनी इस बेसन की कोटिंग में कोट करके डालते जाएंगे और इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि नीचे वाली जो इसकी कोटिंग है वो गोल्डन ब्राउन होने लग गई है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तकरीबन 3 मिनट लगे एक साइड को। ऐसे मैंने इनको आहिस्ता से पलट लिया और दूसरी साइड को भी गोल्डन होने तक पकाया। दूसरी साइड को भी तकरीबन लगे 3 मिनट। इस तरह टोटल 5 से 6 मिनट में हमारे आलू की ये जो जितने हमने कटलेट्स बनाए हैं, जितनी टिक्कियाँ हैं, वो सारी हो गई फ्राई। यकीन करें फ्रेंड्स, ये टिक्कियाँ इतनी मज़े की होती हैं कि इनको आप नान, रोटी, चावल, सालन किसी के साथ भी खाएं तो ये बहुत मज़ा देती हैं। गर्मियों में जब शाम के वक्त अक्सर
सालन कम हो जाए या किसी की वजह से कोई थोड़ी सी शॉर्टेज आ जाए तो आप जल्दी से इन मज़ेदार करारी करारी सी आलू की टिक्कियों को झटपट बना सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की झटपट ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको सर्व करने से पहले चाट मसाला ऊपर से डस्ट करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। चाट मसाला ऊपर डालने से इनका फ्लेवर यकीन करें और भी दुबाला हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी स्टेज पे अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और एक ज़बरदस्त कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।